तो अगर मैं कोई एक ऐसी एक्सरसाइज की बात करूं जो आप हर बॉडी पार्ट के लिए कर सकते हैं, तो वो एक्सरसाइज है फार्मर्स वॉक। देखिए, फार्मर वॉक अगर आप नहीं करते तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप भी सुनेंगे, अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आपने अभी तक ये एक्सरसाइज की क्यों नहीं। देखिए, फार्मर वॉक्स में क्या होता है, आप वेट को पकड़ के चलते हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कहाँ कहाँ ये इफ़ेक्ट करती है, ये आपके काप्स को इफ़ेक्ट करती है, आपके ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग्स को, आपकी बॉडी के पोस्चर को, आपकी स्पाइन तक को मदद करती है, आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ को मदद करती है, शोल्डर्स के लिए काम आती है, ट्रपीज मसल के लिए काम आती है। अगर गर्दन में दर्द है, ट्रपीज मसल में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, तो ये एक एक्सरसाइज है जो सारा कुछ करती है। और उस सबसे ऊपर ये क्या करती है, ये आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ, मसल्स को बढ़ाती है, और मसल साइज बढ़ाती है, स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, आपका एंड्योरेंस और स्टेमिना भी बढ़ाती है। देखिए, जब आप वेट पकड़कर चलते हैं, सबसे पहले तो आप जब चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हैवी वेट आपने हाथों में पकड़ा हुआ है, तो वो ग्रिप स्ट्रेंथ आप पकड़ा हुआ अपने हाथों में, तो ग्रिप स्ट्रेंथ, उससे ग्रिप की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो उससे ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी होने से आपके पुलअप्स भी अच्छे हो जाएंगे, आपके बाइसेप कर्ल्स भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी बाजू का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, शोल्डर की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अपने हैवी वेट हाथ में पकड़ के आप चल रहे हैं। और डेली क्या करते हैं आप, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप सामान उठाकर चलते हैं, तो ये ग्रिप स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ऊपर से शोल्डर का सही पोस्चर, उसकी बहुत अहमियत है जो आपको फार्मर वॉक से मिलती है। और ग्रिप स्ट्रेंथ, देखिए, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियों में जान ख़त्म हो जाती है। पर अगर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी रही तो बुढ़ापे में आपको वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स नहीं सहनी पड़ेंगी। जो बाकी लोग जो हाथ बंद नहीं कर पाते, मुट्ठी नहीं बना पाते, इससे आपको बहुत फ़ायदा बनेगा आपकी ओल्ड एज में भी। तो फार्मर वॉक ज़रूर करें। अब ऊपर से क्या होगा कि आप वेट उठाकर चल रहे हैं, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, तो सांसें फूल रही हैं, पर आप फिर भी चल रहे हैं, तो इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अब आप चल रहे हैं तो काफ के मसल्स, जैसे हम बात कर चुके हैं, आपके हिप्स के मसल वो स्ट्रांग होंगे, ऊपर से आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, और आपका पोस्चर, क्योंकि आप वेट उठाकर चल रहे हैं, आप सीधा नहीं चल रहे, वेट उठाकर चल रहे हैं, तो पोस्चर है जो आपका वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप वेट उठा रखा आपने, चल रहे हैं, तो सारा प्रेशर आपके कोर से, पेट से निकल कर आ रहा है और कमर से निकल कर आ रहा है। पर आप सीधे खड़े हैं तो कमर पर जोर नहीं पड़ रहा, पर वो आपको बैलेंस बनाना पड़ रहा है, ताकि ना तो आप आगे गिरे ना पीछे गिरे, और वेट आपके हाथों में है, तो जो कोर है आपका, स्टमक, वो टाइट होगा, वो स्ट्रांग होगा, और आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप हैवी वेट उठाकर आप चल रहे हैं। तो स्टेमिना बढ़ा लिया आपने, ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ा ली, पेट के मसल्स टाइट कर लिए, मसल साइज, क्योंकि अब हैवी वेट उठाकर चल रहे हैं तो आपने मसल साइज भी बढ़ाया है अपना। हैवी वेट से कर रहे हैं तो आप मसल साइज बढ़ा रहे हैं, अपना मसल मास बढ़ा रहे हैं अपना, और ऊपर से अपनी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी को ठीक कर रहे हैं। और देखिए, जो ट्रपीज मसल, जो आपके ये ट्रपीज मसल्स होते हैं, ये टाइट हो जाते हैं। अगर ये टाइट हो जाते हैं तो गर्दन में दर्द होने लग जाता है। तो आप किसी भी फिजियोथेरेपी पे चले जाएं तो वो बोलेंगे आप वेट उठाकर रिलैक्स करें, श्रग्स करें, श्रग्स में आप वेट उठाकर श्रग्स करते हैं, तो फार्मर्स वॉक आपके ट्रपीज मसल्स को रिलैक्स करता है। तो फार्मर्स वॉक कर रहे हैं, आपने डंबल पकड़े हुए हैं या केटल बेल पकड़ी और आप चल रहे हैं रिलैक्स पोजीशन में, तो आपके जो ये मसल हैं रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेच होते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपकी दर्द भी ठीक हो जाती है। जो रोटेटर का शोल्डर की इंजरीज हैं उसमें भी ये रिकमेंड की जाती है कि आप फार्मर्स वॉक करें, तो उससे आपके शोल्डर के मसल भी स्ट्रेच होते हैं। और ट्रपीज़ के मसल खींच रहे हैं तो वो भी स्ट्रांग होंगे, और शोल्डर के मसल तो स्ट्रांग होंगे ही होंगे, क्योंकि आप उठा कर चल रहे हैं और इसी जॉइंट से आप काम कर रहे हैं। और पोस्चर, अब आपकी अगर गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है, कमर ऐसे बाहर निकली, बल्ज है, पर फार्मर वॉक में सीधे खड़े होकर चलते हैं ऐसे, और गर्दन ऊपर की तरफ है, तो ये आपका पोस्चर ठीक करती है। तो जिन लोगों को पोस्चर की प्रॉब्लम है, जिनको कमर में दर्द रहता है, तो ये पोस्चर भी ठीक करती है। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप रोज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है
जो आप रोज़ कर सकते हैं। पर फार्मर्स वॉक आप रोज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हर मसल के लिए आप कर सकते हैं। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रॉन्ग वुमेन कंपटीशन होता है, दुनिया में कहीं भी चले जाएं स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन होता है, तो उसमें फार्मर वॉक होती ही होती है, क्योंकि ये बताती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हैवी वेट उठा के आप कितना दूर तक चल सकते हैं। तो आपकी ऐसे जैसे मैंने बात करी एंड्योरेंस स्टेमिना वो भी बढ़ता है क्योंकि आप वेट उठाकर चल रहे हैं। तो ज़रूर करें, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको करते रहें, नहीं करते तो इसको इंक्लूड करें और हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर करें।